अगर आप भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए जानेंगे इस वीडियो में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप इजीली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, टर्म इंश्योरेंस। पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास टर्म इंश्योरेंस मेक श्योर होना ही चाहिए। देखिए, आप जब किसी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने जाते हैं या कोई भी प्लान करते हैं इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, तो आप एक प्लान करते हैं कि मैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहूँगा, राइट। टर्म इंश्योरेंस क्या करेगा? अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो आपकी जो फैमिली है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी फाइनेंशियली, जिससे कि इफ़ इन केस आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, उस कंडीशन में आपकी जो फैमिली है फाइनेंशियली उसको कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। और टर्म इंश्योरेंस को आपको कैसे कैलकुलेट करना है? मान लीजिए आपकी जो भी इनकम है ईयरली, एनुअली जो भी आप कमाते हैं या जो भी आपका पैकेज है, उसका एटलीस्ट 20 गुना टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं साल का, तो 5 लाख का 20 गुना होता है 1 करोड़। तो एटलीस्ट 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। जैसा कि कोविड में हमने देखा कि लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कितने इश्यूज आए थे, लेकिन कोविड के बाद लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अवेयर हो चुके हैं। इंडिया के अंदर लोग पॉलिसी परचेज कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। मान लीजिए आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं इजीली, ओके, इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी एक हैबिट है जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है और कोई भी कंडीशन ऐसी बनती है कि आपको या आपकी फैमिली को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े किसी भी रीज़न से, कोई भी सर्जरी है, XYZ रीज़न, कुछ भी हो सकता है, उस कंडीशन में आपकी जो भी सेविंग्स हैं या जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट करा है वो सारा नील हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर मेडिकल सर्विसेज इतनी महंगी हो चुकी हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लोग कर्ज लेके इलाज कराते हैं। इंडिया में ये चीज़ें होती हैं। तो मेक श्योर कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो जो पॉलिसी आप लेंगे वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए है, यानी कि आप आपकी वाइफ और आपके बच्चे। और अगर आप मदर एंड फादर हैं तो उनके लिए आप सेपरेट पॉलिसी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आजकल आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी इजीली ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, राइट। नंबर 3, इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड उस कंडीशन में आपके काम आता है। मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं और आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं या फिर लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं या किसी रीज़न से आपकी जॉब छूट चुकी है, तो एटलीस्ट 6 मंथ के इमरजेंसी फंड आपके पास होने चाहिए। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि जो भी महीने की आपके एक्सपेंसेस हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, इसमें घूमना या फिर कुछ परचेज़ करना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आपका हाउस का रेंट या फिर मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल, फूड, इन सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप 25,000 रुपये स्पेंड करते हैं मंथली, तो 25 × 6 दैट मीन्स 1,50,000 रुपये आपके पास इमरजेंसी फंड होने चाहिए। और अगर आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा है, 30,000, 40,000 या 50,000, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल 6 मंथ का जो फंड है, इमरजेंसी फंड, वो आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास हैं, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, देन आप इजीली अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कीजिए। कोई रिस्क नहीं है, लेकिन मेक श्योर ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ कैप्टन पवन साइनिंग ऑफ।